अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, अपने अईसो और कारिब से भी शेयर करें ताकि उनको भी दीनी मालूमात हासिल करने का मौका मिले। तो हम आज गुफ्तगू करेंगे इस बात पर कि हम गुस्ल तो करते हैं, नहाते हैं, लेकिन हमारा गुस्ल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी नमाज नहीं होती है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी एहतियात हमें बरतना चाहिए ताकि हमारा गुस्ल सही हो सके। तो हम इसके बारे में ये बात आपसे जिक्र कर दें कि आप फराइज़ गुस्ल को याद कर लें। गुस्ल के 3 फर्ज होते हैं भाइयों, 3 फर्ज हैं गुस्ल के, बहुत ज्यादा फराइज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। उन तीनों फर्जों को सही तरीके से अदा करने ही से गुस्ल होगा। और अगर आपने उसमें बेएहतियाती बरती और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप चाहे पूरे दिन पानी अपने सर पर, अपने जिस्म पर लौटते रहें, आपका गुस्ल नहीं होगा। वो 3 फर्ज हैं। नंबर 1, कुल्ली करना। कुल्ली करना तो लफ्ज बहुत आसान है, लेकिन किस तरीके से कुल्ली की जाती है कि जिससे हमारा गुस्ल हो जाए, यह सुनना और यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कुल्ली करना यानी मुंह में पानी डालना, लेकिन लोग सिर्फ मुंह में पानी डाल लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं, डालते हैं बाहर निकाल देते हैं। लेकिन याद रहे, गुस्ल शरीयत में तब होगा, आप पाक तब होंगे जबकि आप कुल्ली इस तरीके से करें कि आपके जबान के नीचे, दांतों के इर्द गिर्द, हलक तक सारा मुंह बिल्कुल तर हो जाए। अगर बाल बराबर भी आपकी जबान के नीचे या दांतों के इधर उधर कहीं पर भी बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हम देखिए, गुस्ल तो करते हैं, नहाने जाते हैं, लेकिन हम बेएहतियाती बरतें तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। इसलिए हमको सोच लेना चाहिए कि गुस्ल ध्यान से करें। तो एक पहला फर्ज क्या हुआ कि कुल्ली ध्यान से करें, बल्कि गरारा भी करें। जब रोजेदार ना हो तो गरारा भी करें, यानी पानी मुंह में डालकर और ऊपर के लिए मुंह उठाकर इस तरीके से आवाज जो होती है और पानी अंदर करते हैं, तो इस तरीके से पानी भी अंदर करें, गरारा करें, ताकि हल्क तक पूरी जगह तर हो जाए। दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना। ये वो फर्ज है कि जिससे आमतौर से लोग गफलत करते हैं। उन लोगों को यही नहीं पता है कि गुस्ल के लिए नाक में पानी डालना भी फर्ज है। अब हमारी नाक में अगर कोई गंदगी लगी हुई है, सूख गई है, तो उसको पहले साफ कर लें ताकि हमारे नाक के बांसे तक, यानी जो नर्म जगह है जहां से हड्डी शुरू हो रही है, वहां तक पानी पहुंच जाए और पूरी जगह तर हो जाए। इस तरीके से नाक में पानी डालना भी ये फर्ज है। बहुत सारे हमारे भाई नाक भी में पानी नहीं डालते, गए और पानी चलाया, टंकी चलाई, शावर चलाया और नहा के सीधे चले आए। अरे आप नहा तो लिए, लेकिन आप शरीयत की नजर में अभी पाक नहीं हुए जब तक कि आप नाक में इस तरीके से पानी ना डालें कि आपकी नाक की हड्डी जो है, जहां तक नर्म गोश्त है और फिर उसके बाद हड्डी शुरू होती है जिसको नाक का बांसा कहते हैं, नाक के बांसे तक जब तक आपकी नाक तर ना हो जाए, पानी ना पहुंच जाए, उस वक्त तक आप पाक नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रखें, इसमें आमतौर से लोग गफलत बरतते हैं। और तीसरा फर्ज है सर से लेकर पांव तक पूरे बदन पर पानी बहाना। पूरे बदन पर पानी बहाना तो सिर्फ ऐसे पानी बहाना नहीं, बल्कि गर्मी के दिनों में तो खैर पसीना आता होता है, बदन थोड़ा तर होता है, पानी अगर बहाते हैं तो पूरे बदन पर पानी पहुंच जाता है, बह जाता है। लेकिन ठंडक के दिनों में जब हमारी जो खाल होती है, वो हमारी थोड़ी सी खाल खुश्क हो जाती है। खुश्क होने की वजह से
पानी अगर हम कभी कभी डालते भी हैं तो पानी ऊपर से चला जाता है और वो हमारे खाल पर असर नहीं करता है। इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, अपने जिस्म पर तर हाथ या पानी लेकर पहले मलें। जहां पर ममनूआ जगह हैं, प्राइवेट पार्ट हैं, या जो जगह हैं जैसे नाफ है, नाफ के अंदर पानी नहीं जाता है जल्दी, ऐसे पानी बहाएंगे तो नाफ के अंदर नहीं जाएगा। हम बैठ के नहाते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे जो घुटने हैं उनके नीचे की जो जगह है, जो मुड़कर जो एल्बो है जो मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद में उसके नीचे की जो जगह है वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसी हमारी ममनूआ और प्राइवेट जगह जो हैं वहां पर भी पानी जल्दी नहीं पहुंचता है। इसलिए ऐसी जगहों पर पहले हम पानी डाल लें और पानी डाल के अपने हाथों से मल लें और पूरे जिस्म पर भी पानी से मल लें, ताकि हमारे जिस्म पर जब पानी ऊपर से पड़े तो हमारे जिस्म पर वो लगता हुआ चला जाए। तो हमको ये तीनों फर्ज अदा करना है गुस्ल करने में। अगर हमने इन तीनों फर्जों में से कोई भी फर्ज छोड़ दिया, किसी में बेएहतियाती बरती, अगर हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो हरगिज हरगिज आपकी नमाज भी नहीं हो सकती। आप नमाज पढ़ने के लायक नहीं है, नमाज पढ़ने के अहल नहीं है, कुरान पाक छूने के अहल नहीं है। और जब नापाक थे और आपने ये गुस्ल किया और किसी तरीके से फराइज आप करने में कोताही कर गए, आपसे कोई फर्ज छूट गया, तो ऐसी सूरत में आप तो पाक ही नहीं हुए, तो कुरान पाक छू भी नहीं सकते, आप पढ़ भी नहीं सकते, कोई एक आयत भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए इन तीनों फर्जों में, गुस्ल में जो तीन फर्ज हैं, नंबर 1 कुल्ली करना, उसी तरीके से कुल्ली करना जैसे मैंने बताई। नंबर 2 नाक में पानी डालना, जिस तरीके से मैंने बताया। नंबर 3 सर से लेकर पांव तक पूरे बदन पर इस तौर से पानी बहाना कि कोई भी बाल के बराबर भी जगह खाली और खुश्क ना रह जाए। ये तीनों फर्ज हैं गुस्ल में, आपने ये अंजाम नहीं दिए, अदा नहीं किए, तो आप गुस्ल करने वाले और पाक नहीं होंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इतनी एहतियात बरतते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि जो लोग गुस्ल सही से नहीं करते हैं, कामिल वुजू नहीं करते हैं, कामिल तहारत हासिल नहीं करते हैं, तो उनके साथ उनको ऐसा ऐसा अजाब दिया जाएगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने उसी दिन से अपने सर के साथ दुश्मनी कर ली, यानी मैंने अपने सर के बाल मुड़ाना शुरू कर दिए कि कहीं ऐसा ना हो बेएहतियाती में और बेध्यानी में कि सर पे बाल हो और उनकी जड़ तक पानी ना पहुंचे। इसलिए हर बाल की जड़ तक भी पानी पहुंचाना है, ये समझ लीजिए। इसलिए मुझे उम्मीद है आप हजरात को गुस्ल के फराइज मालूम हो गए होंगे, याद रखेंगे, एहतियात बरतेंगे ताकि आप पाक रह सकें। फिर आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।